Good morning, students. Today we are going to read lesson number 6. Chapter name is Locating Places. Locating places का मतलब होता है स्थानों का पता लगाना. लेसन नंबर 6 में हम रीड करेंगे कि कोई भी जगह या स्थान को अगर हमें लोकेट करना है, उसके बारे में उसको ढूंढना है या पता लगाना है वो कहाँ पे है, तो इसके लिए सबसे मेन जो चीज़ है वो हमें मालूम होनी चाहिए कि वो जो भी चीज़ हमें ढूंढनी है वो किस डायरेक्शन में है. अगर हमें डायरेक्शन का पता है तो हम आसानी से वो चीज़ ढूंढ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. वी ऑफन गाइड आवर एड्रेस टू अदर्स बाय सेइंग दैट इट इज़ इन फ्रंट ऑफ. हम लोगों को ये गाइड करते हैं, ये बताते हैं कि हमारा एड्रेस इन फ्रंट ऑफ डैश, मतलब हमारा एड्रेस है वो इस जगह के सामने है, बिहाइंड इस जगह के पीछे है, एडजेसेंट जुड़ा हुआ है इस जगह से, नियर उस जगह के पास है, या टूवर्ड्स या फिर राइट साइड की ओर है, और लेफ़्ट साइड ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्लेस और बिल्डिंग. कोई भी इम्पॉर्टेंट कोई प्लेस या बिल्डिंग है जिसको सब लोग जानते हो तो वो जगह उसके राइट साइड में है या लेफ़्ट साइड में है. तो इस हिसाब से हम अपनी जो एड्रेस है उसको हम गाइड करते हैं, दूसरों को बताते हैं. दिस इज़ हाउ वी टेल दैम द लोकेशन ऑफ आवर हाउस. और इस प्रकार हम अपने घर की लोकेशन बताते हैं. बिसाइड्स गिविंग दैम एड्रेस, उन्हें अपना एड्रेस देने के बजाय हम उन्हें ऐसे ये लोकेट करके एक जगह से दूसरी जगह पर उसका रिलेशन बता के हम उसको बताते हैं. In the same way, we can locate any nearby place easily by knowing its direction. इसी प्रकार हम आसपास के किसी भी प्लेस को अगर उसकी डायरेक्शन का हमें मालूम हो तो हम उसको ढूंढ सकते हैं. There are 4 main directions. 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण. ये 4 मेन जो डायरेक्शंस होती हैं हमारी होती हैं ये. देयर इज़ अ सिंपल रूल टू लोकेट अ डायरेक्शन. किसी भी डायरेक्शन का अगर हमें पता लगाना है तो उसका एक सिंपल सा रूल है, नियम है. स्टैंड फेसिंग द सन इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग के टाइम पे सन की साइड में फेस हमारा होना चाहिए और उस हिसाब से हमें खड़ा होना है. एंड स्ट्रेच योर आर्म्स. हमारे जो आर्म्स हैं, हाथ हैं, उनको स्ट्रेच करके, खोल के, बाहों को पसार के, खोल करके और खड़े होना है. एज़ वी नो द सन राइजेज इन द ईस्ट. और ये सब हमको मालूम है कि सन है वो ईस्ट में राइज करता है, ईस्ट में उगता है, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और वेस्ट में छिपता है. सो द ईस्ट इज़ इन योर फ्रंट. तो हमारे सामने की साइड में होगी ईस्ट. वेस्ट इज़ एट योर बैक, और हमारे बैक साइड में होगी वेस्ट. योर राइट हैंड पॉइंट्स द साउथ. और हमारा जो राइट हैंड होगा वो साउथ डायरेक्शन में होगा. एंड लेफ्ट हैंड पॉइंट्स द नॉर्थ. और जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट किया हुआ होगा. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट इज मोर टू नो. मोर टू नो में देखिए, द प्लेस और बिल्डिंग वी रेफर टू टेल द लोकेशन ऑफ आवर हाउस और एनी अदर प्लेस इज कॉल्ड द लैंडमार्क. हम अपनी बिल्डिंग को बताने के लिए किसी और अलग रेफरेंस जब किसी बिल्डिंग या प्लेस का देते हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं लैंडमार्क. फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो हमने बताया किसी वेल नोन बिल्डिंग का हमने एग्ज़ाम्पल दे दिया कि हमारा घर किसी स्कूल, कोई वेल नोन जैसे स्कूल हो गई, YSN स्कूल के पीछे है, ये YSN स्कूल के पास है, तो YSN को हम मानेंगे एज अ लैंडमार्क. ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज वी ऑफन रेफर्स टू एनी इम्पॉर्टेंट और नॉन बिल्डिंग और प्लेस एज अ लैंडमार्क. और यही बात यहाँ पे बोली गई है कि कोई भी जो वेल नोन या इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है उसी को हम बोलते हैं लैंडमार्क. देयर आर 4 सब डायरेक्शंस ऑल्सो. अब ये जो 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं
इनके अलावा सब डायरेक्शंस भी होती है। मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जो साउथ और ईस्ट के बीच में सिचुएटेड है, या फिर ईस्ट और नॉर्थ के बीच में हो, या नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हो, या वेस्ट और साउथ के बीच में हो, तो उसके लिए अलग से इनकी डायरेक्शंस होती हैं जिनको बोलते हैं सब डायरेक्शंस, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अब इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से देखिए। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो गई ये नॉर्थ ईस्ट, ऐसे ही नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में हो गई साउथ वेस्ट, और इसी तरह से साउथ और ईस्ट के बीच में हो गई साउथ ईस्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।